जन्म के पहले भी जो था, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरया। ब्रह्मादिक देवताओं को जो वश में करने वाले हैं, मुह्यन्ति यत सूरया। सूरया मतलब सूर मतलब देवता, सुर मतलब अरे बोलते काहे नहीं हो भैया, देवता। और असुर मतलब सुर और असुर। मुह्यन्ति यत सूरया, देवताओं को जो मोहित करते हैं। कौन? सत्यम परम धीमहि, जो सत्य स्वरूप ब्रह्म है। जन्म से पहले भी जो थे और महाप्रलय के बाद भी जो रहते हैं, ऐसे सत्य ब्रह्म। अब दिल्ली वालों को एक बात पूछता हूं, सत्य क्या है? क्या है सत्य? क्या तुम्हारा मकान है जो ऊंचा सा राजमहल जैसा बना हुआ है, क्या वो सत्य है? तुम्हारी जगह जमीन सत्य है? और जो लंबी सी कार करोड़ों की जो तुम्हारे आंगन में खड़ी रहती है तुम्हारे राजमहल के सामने, क्या वो सत्य है? बंधुओं, इस चराचर ब्रह्मांड में जो दिखाई दे रहा है दृश्यमान जगत में, वो सब असत्य है। जो इन आंखों से दिखाई दे रहा है सब असत्य है। उसको कहते हैं दृश्यमान। जो भी दृश्यमान है, सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी, ये नदियां, ये पहाड़, मकान, दुकान, घर, परिवार, सब असत्य है। अब आप कहोगे महाराज सत्य क्या है? सत्य केवल एक है, परब्रह्म परमेश्वर। ये उसी सत्य स्वरूप ब्रह्म की कृपा है। वो यहां कण कण में बसा है, पत्ते पत्ते में बसा है। इसको कहते हैं अधिष्ठान की सत्यता। वो सत्य ब्रह्म है। ये जगत तो मिथ्या है, लेकिन वो सत्य ब्रह्म जो कण कण में समाया है, जर्रे जर्रे में समाया है, पत्ते पत्ते में जो समाया है, उस ब्रह्म की कृपा से, उसकी कृति से ये जगत सत्य प्रतीत हो रहा है। ये सत्य नहीं है, ये सब असत्य है, लेकिन सत्य भासित हो रहा है, सत्य लग रहा है। क्यों सत्य लग रहा है? क्योंकि ब्रह्म इस जगत के कण कण में समाया है। देखो, दो बातें हैं, कार्य और कारण। कार्य और कारण। प्रत्येक कार्य के पीछे कारण अवश्य होता है जी। क्यों? जैसे मिट्टी का घड़ा, कार्य क्या है? मिट्टी। कार्य क्या है? जो घड़ा है, जो दिखाई दे रहा है घड़ा, उस पर तुमने बड़ा सुंदर सा पेंट कर दिया, बड़ा सुंदर सजा दिया, वो कार्य है, घड़ा कार्य है। और उस घड़े के पीछे जो कारण है वो मिट्टी है। यदि मिट्टी ही नहीं होती तो घड़ा कैसे होता? सोचिए, तुम्हारे कानों के कुंडल हैं, गले का बड़ा सुंदर हार है, हाथ का बड़ा सुंदर कंकण है, तो भैया ये सब क्या है? ये सब क्या है? अरे बोलते काहे नहीं हो? क्या है ये कार्य नहीं भाई, ये कार्य है। जो कंकण है, कानों के कुंडल हैं, गले का हार है, ये कार्य है। और कार्य के पीछे कारण, तुम्हारे इन आभूषणों के पीछे कारण क्या है? स्वर्ण है भाई। यदि सोना ही नहीं होता तो गहने कहां से बनते तुम्हारे? तो प्रत्येक कार्य के पीछे कारण अवश्य होता है। जैसे मिट्टी के घड़े के पीछे जो कारण है वो मिट्टी है। घड़ा कार्य है और कारण मिट्टी है। तुम्हारे स्वर्ण के आभूषण ये कार्य हैं और इनके पीछे जो कारण है वो स्वर्ण है। यदि सोना ही नहीं होता तो गहने कहां से बनते तुम्हारे? बिल्कुल उसी प्रकार ये चराचर जो ब्रह्मांड है, ये जो चराचर जगत है, ये सब कार्य है। और इस कार्य के पीछे जो कारण है वो परब्रह्म परमेश्वर है।
कार्य ये जगत है और कारण वो प्रब्रह्म परमेश्वर है। एक न एक दिन उस कार्य को कारण में मिलना होता है। मिट्टी का घड़ा मिट्टी में मिल जाएगा, तुम्हारे सोने के आभूषण स्वर्ण में, स्वर्णकार भाई उसको गला देगा, स्वर्ण में मिला देगा। क्यों? उसी प्रकार ये जगत भी उस जगदीश्वर में मिल जाएगा, ये जगत भी उस परब्रह्म परमेश्वर में मिल जाएगा। कार्य कारण में मिल जाता है। आप समझ रहे हैं दिल्ली वालों? कार्य और कारण। कार्य यानी ये जगत जो दिखाई दे रहा है, चराचर ब्रह्मांड में जो भी दिखाई दे रहा है सब कार्य है, और कारण है वो परब्रह्म परमेश्वर जो इस कार्य का कारण है। और अंत में ये कार्य उस कारण में लय हो जाएगा, उस परब्रह्म परमेश्वर में लय हो जाएगा। बोलो हर हर गंगे, अरे जोर से बोलो। तो कार्य और कारण की बात सत्यम परम धीमहि, जो कण कण में समाया है, पत्ते पत्ते में समाया है, ऐसे परब्रह्म परमेश्वर को हम सब प्रणाम करते हैं।